हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार एक बार फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल तैयारी.com में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम रीजनिंग में डाइस एंड क्यूब कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने डाइस किया था और आज हम क्यूब करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्यूब से रिलेटेड सभी बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और फिर इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर मैं आपको कुछ लॉजिकल ट्रिक्स भी दूंगा। देखिए, ट्रिक्स और कंसेप्ट दो अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जहां ट्रिक्स हमारा टाइम सेव करती है, वहीं कंसेप्ट हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर मान लीजिए हमारी ट्रिक्स कंसेप्ट पर बेस हो तो फिर तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक्स करेंगे। देखिए, मेरे हाथ में एक क्यूब है। क्यूब एक 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 डायमेंशंस होते हैं जो बराबर होते हैं, यानी कि क्यूब में लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट होता है। क्यूब में अगर हम फेसिस की बात करें तो एक क्यूब में 6 फेसिस होते हैं। आप ये देखिए, आपको ग्रीन कलर में यहां पर नजर आ रहा होगा ना, ये एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको। ये एक फेस है और इस तरह के इसमें 6 फेसिस होते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक क्यूब जो है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है। देखिए, यहां एक फ्रंट में हो गया, एक बैक में हो गया, कितने हो गए? 2। ऐसे ही एक टॉप में हो गया, एक बॉटम में हो गया, कितना हो गया? 2 + 2 4। एक राइट में और एक लेफ्ट में, तो कितना हो गया? 4 + 2 यानी कि 6। तो हमारे जो टोटल फेसिस होते हैं वो होते हैं 6। अब हम बात कर लेते हैं साइड्स की, यानी कि एजेस की। किसी भी क्यूब में 12 साइड्स होती हैं, यानी कि 12 एजेस होते हैं। साइड्स होती क्या है? जो दो फेस को ज्वाइन करता है वो कहलाता है साइड। देखिए, अगर हम देखें यहां पर तो टॉप में 1 2 3 4, टॉप में 4 साइड्स हो गए, तो बॉटम में भी 4 साइड्स होंगे। टॉप और बॉटम को जो ज्वाइन करने वाली हैं वो देखिए 1 2 3 एंड 4, कितना हुआ? 4 + 4 + 4 कितना हो गया? 12। तो टोटल हमारे जो साइड्स हैं वो कितनी होती हैं? 12। मैं आपको ड्रॉ करके भी बताता हूं। देखिए, हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। अब सेंटर से हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो कितनी हमारी साइड्स होगी इसमें? देखिए, पहले स्क्वायर में 4 साइड्स, दूसरे स्क्वायर में 4 साइड्स। अब इनके कॉर्नर्स को हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल कितना हुआ? 4 + 4 + 4 यानी कि 12 हमारी इसमें साइड्स हुई। अब बात करते हैं वर्टेक्सिस की। वर्टेक्स मतलब कोने। क्यूब के अंदर टोटल 8 कोने होते हैं। कैसे? देखिए, 1 2 3 एंड 4 हो गए टॉप में, ऐसे ही 4 आपके कहाँ होंगे? बॉटम में होंगे। तो टोटल आपके जो वर्टेक्स होंगे, इसमें जो कोने होंगे आपके, वो भी कितने होंगे? 8 आपके कोने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में किस तरीके के आते हैं। देखिए, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंसेप्ट केवल एक होता है, वो होता है क्यूब कटिंग का। यानी कि इसमें होता क्या है कि आपको एक बड़ा क्यूब दिया जाएगा और उसकी कटिंग की जाएगी छोटे छोटे क्यूब्स में, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं एक बहुत बेसिक, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, उसका एक एग्जांपल देता हूं कि एग्जामिनर ने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसको हमने रेड कलर से पूरा पेंट कर दिया। ठीक है, और उसको फिर छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में उसको काटा गया। तो बताइए कि टोटल क्यूब्स कितने बनेंगे? ये बताइए कि 3 साइड से पेंटेड क्यूब कितने होंगे, 2 साइड से पेंटेड क्यूब कितने होंगे, 1 साइड से पेंटेड क्यूब कितना होगा, या 0 साइड से पेंटेड क्यूब कितने होंगे, या ये क्यूब 1-1 सेंटीमीटर में काटने के लिए हमें टोटल कितने कट्स लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर आपसे पूछेगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, जितने भी मैंने आपसे बातें की उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे जो क्यूब्स बनते हैं, जो स्मॉलर क्यूब्स बनते हैं, वो 4 टाइप्स के बनते हैं। कौन कौन से? एक तो कॉर्नर क्यूब बनता है, एक बनता है मिडल क्यूब, एक सेंट्रल क्यूब और एक इनर क्यूब। कॉर्नर क्यूब क्या होता है?
जो 3 साइड पेंटेड क्यूब होंगे, देखो कभी भी अगर आपने क्यूब को ऊपर से पेंट किया और आपने उसको काटा तो उसके 6 के 6 फेसेस कभी भी पेंटेड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब आप काटेंगे तो केवल अपर पार्ट जो है, उसका जो अपर सरफेस है, वो जो पोर्शन है केवल वो पेंटेड होगा, जो अंदर का पार्ट निकलेगा वो कभी पेंटेड नहीं होगा। देखिए जब हम एक एप्पल होता है बाहर से रेडिश होता है, अगर उसका हम पूरा छिलका निकाल दें तो क्या होगा, अंदर से तो उसका नेचुरल कलर निकलेगा ना, क्रीम कलर निकलेगा वो। इसी तरीके से जब हम एक डाइस को काटेंगे, देखो मैंने इसको काटा, यहाँ पर क्या है ग्रीन कलर है, जब मैं इसको काटूंगा तो केवल सरफेस पे अगर ग्रीन है तो वो नज़र आएगा, जो अंदर का पार्ट है वो कभी भी उस पर कलर नहीं जाएगा, उसका वो नेचुरल कलर ही निकलेगा। तो कभी भी आपसे अगर कहा जाए कि 6 साइड पेंटेड कितने होंगे तो 0 ही होगा, 5 साइड पेंटेड कितने होंगे तो उसका आंसर भी 0 होगा हमेशा, 4 साइड पेंटेड क्यूब्स वो भी कभी नहीं बन सकते, उसका आंसर भी क्या होगा, 0 ही होगा। अब 3 साइड पेंटेड की हम बात कर सकते हैं, तो 3 साइड पेंटेड क्यूब जो होता है वो केवल कॉर्नर क्यूब होता है, और कॉर्नर मैंने आपको बताया कि कितने होते हैं, तो वो कॉर्नर होते हैं 8, यानी कि हमारा जो 3 साइड पेंटेड क्यूब्स होंगे वो केवल कितने होंगे, 8 ही बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ किया है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये कॉर्नर है हमारा, कितने कॉर्नर हो गए, टॉप में 1 2 3 और 4, ऐसे ही बॉटम में 4 बनेंगे, टोटल 8 कॉर्नर्स हुए। अब यहाँ पर देखिए इसके टॉप में भी है, यहाँ पर इसके राइट में और लेफ्ट में, मतलब ये जो 3 साइड्स हैं ये ही जो है इसमें हमारा जो है पेंट आ रहा है, बाकी साइड हमारी अंदर की ओर छिपी हुई है तो उन पर पेंट नहीं आएगा। तो आपका जो कॉर्नर होंगे वो 8 होंगे और 3 साइड पेंटेड जो होंगे वो हमेशा 8 ही होंगे, चाहे क्यूब का साइज कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, अगर वो 3 साइड पेंटेड पूछेगा तो उसका आंसर हमेशा होगा 8, यानी कि इसका आंसर जो है हमेशा 8 ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसने हमसे बात की मिडल क्यूब की। मिडल क्यूब जो होता है वो हमेशा 2 साइड पेंटेड होता है। मिडल क्यूब क्या है, अब यहाँ पर आप देखिए जो ब्लू कलर से आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, ये जो है ये मिडल क्यूब है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर के बीच में जो है, मिडल मतलब बीच में, तो जो कॉर्नर के बीच में है वो क्या है, हमारे मिडल क्यूब है। और यही मिडल क्यूब हमारे, देखो यहाँ पर ब्लू कलर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो ये जो क्यूब बनेगा ये जो होगा पेंटेड हमारा 2 साइड से होगा मिडल क्यूब। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं ये देख लूं कि एक लाइन पर मेरे क्यूब कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, और मैं एक लाइन पर बनने वाले क्यूब्स को n मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं, n मान लेता हूं एक साइड पर बनने वाले क्यूब को, और मैं उसमें से क्या माइनस करूंगा, एक मेरा ये चला गया क्यूब कॉर्नर का, एक क्यूब ये चला गया, तो कितना हो गया, -2, n में से -2 हो गया। ठीक है, अब एक साइड पर ये देखो एक लाइन है, यानी कि एक साइड है, एक भुजा है, एक भुजा पर मेरे कितने क्यूब्स बन रहे हैं, n-2, वो जिन पर 2 साइड कलर है। देखो एक कलर इस साइड भी हो गया, इस साइड भी हो गया, तो जिस पर 2 साइड कलर है वो कितना हुआ मेरा, n-2, कितनी पर, एक लाइन पर। और कितनी, मैंने कहा कि कितनी साइड्स है इसमें, एक साइड पर कितना हो गया, n-2, साइड्स कितनी है 12, तो क्या हो गया, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो मैं यहाँ आपको ये डायरेक्ट भी फॉर्मूले बता सकता था कि लो जी ये एक ट्रिक है, इसको ऐसे से कर लेना, लेकिन अगर वो आप भूल गए तो फिर आप कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप कंसेप्ट से इसको कर रहे हैं तो आप इसको कभी शायद नहीं भूलेंगे। देखिए अब हमारा यहाँ पर साइड हमारी कितनी भी हो, हमारा जो n हमारा जो होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्यूब कितना बड़ा छोटा क्यों ना हो, n में से 2 माइनस करेंगे, इंटू 12 कर देंगे, हमारा 2 साइड पेंटेड आ जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है 1 साइड पेंटेड। 1 साइड पेंटेड होते हैं हमेशा सेंट्रल क्यूब, यानी कि केंद्रीय, यानी कि जो सेंटर में होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं ये है हमारे सेंट्रल क्यूब। अब ये देखिए आप, इसके लिए हमने क्या किया, एक पूरी यहाँ से एक पार्ट हमने यहाँ से कट कर दिया, एक पार्ट पूरा यहाँ से कट कर दिया, एक पार्ट यहाँ से और एक पार्ट यहाँ से। ठीक है, तो जो बीच का हिस्सा बचा ये हमेशा बचेगा क्या, n-2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो हमारा n है उसमें से -2 करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब ये बना हमारा एक फेस पर, किस पर बना, एक फेस पर। टोटल हमारे कितने फेसिस हैं, अभी हमने किया 6 फेसिस हैं, इसलिए इसको हम हमेशा 6 से
मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा इसका आ जाएगा कि वन साइड पेंटेड कितने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनर क्यूब। इनर क्यूब मतलब जो जीरो साइड पेंटेड होते हैं, यानी कि जिसके ऊपर पेंट होता ही नहीं है। देखो ये क्यूब है मेरे पास, मैं इसके टॉप में से एक स्लाइस निकाल देता हूँ ऐसे ऊपर से, एक स्लाइस में बॉटम में से निकाल देता हूँ, एक स्लाइस में यहाँ राइट से निकाल देता हूँ, एक स्लाइस में लेफ्ट से निकाल देता हूँ, एक स्लाइस में यहाँ से निकाल देता हूँ फ्रंट से, और एक बैक से निकाल देता हूँ। यानी कि मैंने 6 की 6 साइड से इसकी एक एक स्लाइस निकाल दी। अब जो बीच का पोर्शन है वो विदाउट पेंटेड होगा, उस पर पेंट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इनर क्यूब। और इसके लिए हम देखेंगे क्या होगा, ये हमेशा होगा n-2 का क्यूब। अब ये कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां मैंने क्या बनाया है, एक 4x4 का क्यूब बनाया है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि एक स्लाइस मैंने यहां से काटी, एक स्लाइस मैंने यहां से काटी, यानी कि मैंने इसमें से 2 स्लाइस काट दी। कहां से, लेफ्ट और राइट में से मिलाकर। ऐसी टॉप में से और बॉटम में से मैंने 2 स्लाइस काट दी, और एक मैंने क्या किया है कि फ्रंट में से और एक बैक में से मैंने इसकी 2 स्लाइस काट दी, एक फ्रंट से और बैक से। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूं कि जब मैंने राइट और लेफ्ट की मैं एक ही साइड से, देखिए यहां से ये बनाया हुआ मैंने, यहां से मैं इसकी ये 2 स्लाइस काट देता हूं, ये और ये मैं एक ही साइड से काट देता हूं दोनों को। भाई कट तो बराबर ही रही है ना, कट तो बराबर ही रही है। ठीक है, अब देखिए, अब जो टॉप और बॉटम की है मैं नीचे से काट देता हूं। ठीक है, क्लियर होगी बात। यहां से मैंने इस तरीके से इसको काट दिया। अब जो मेरी बाकी तीसरी तरफ की बची वो मैंने यहां से इस तरह से इसको निकाल दिया। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये क्यूब कैसा बचा हमारे पास। अब एक क्यूब फिर बच गया, ये क्यूब क्या बच गया हमारे पास, 2x2 का, क्योंकि हमारी जो n था हमारा 4 था, जब हमने उसको निकाला तो ये बन गया हमारा 2 का। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये एक क्यूब बन गया, और यहाँ n-2 हमारी ये साइड होगी, ये जो इसकी ये साइड होगी वो n-2 होगी, और ये क्यूब है इसलिए हमने इसका क्यूब कर दिया। तो इसके पीछे ये लॉजिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को नीले रंग से पेंट करके 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। ऐसा करने में कुल कितने कट लगेंगे तथा 3, 2, 1 और 0 तरफ से रंगे घनों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होगी। यहां 6 सेंटीमीटर का हमें एक क्यूब दिया हुआ है और उसमें से 1-1 सेंटीमीटर के वो क्यूब हमसे कटवा रहा है। तो हमारे एक लाइन पर कुल कितने क्यूब्स कटेंगे, 6 क्यूब्स कटेंगे। देखिए यहां से समझिए आप, ये 4 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, एक लाइन पर कितने क्यूब कट रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। जब 4 सेंटीमीटर में एक लाइन पर 4 क्यूब्स कट रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब में एक लाइन पर 6 क्यूब्स कटेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर n कितना हो गया, n हमारा हो गया 6। ठीक है, n की वैल्यू निकल आई और अब पूरा खेल n का ही है। इसने पूछा टोटल क्यूब्स कितने हैं। देखिए टोटल क्यूब का फॉर्मूला था n की पावर 3, तो यहाँ पर देखेंगे हम n की पावर 3, n हमारा है 6, तो 6 की पावर 3 कितना हो गया 216, यानी कि जो टोटल क्यूब्स हमारे कटेंगे वो इसमें कटेंगे 216। छोटे जो क्यूब्स होंगे वो 216 होंगे। दूसरा इसने पूछा टोटल कट्स, कि टोटल कट्स कितने लगेंगे इस पूरे प्रोसीजर में। देखिए कभी भी हम बड़े क्यूब से छोटे क्यूब्स कट करते हैं तो उसको हमें 3 एंगल से काटना पड़ता है। यहाँ से समझिए आप, मैं अगर इसको क्यूब को काटता हूँ, ऊपर से काटता हूँ, तो देखिए ये एक बड़ा पीस निकल कर आएगा। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करता हूँ तो देखिए ये इतना बड़ा पीस निकल कर आएगा क्यूबेड शेप का। फिर इसको मैं इस एंगल से भी काटता हूँ तो तब जाकर ये एक क्यूब की शेप में छोटे छोटे पीसीस होंगे, यानी कि हमें इसको 3 एंगल से काटना पड़ा। और यहाँ पर हमारी 6 सेंटीमीटर की साइड है और मैं जब इस एंगल से कट ले रहा हूँ तो मुझे 5 कट लगाने पड़ेंगे, जिससे मेरे 6 मुझे क्यूब मिलेंगे। देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने क्यूब मिलेंगे मुझे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि मुझे कट्स कितने लेने पड़ेंगे n-1 कट्स मुझे लेने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इससे, देखो n-1 कट लेने पड़ेंगे और 3 एंगल से लेने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया,
3 इंटू एन माइनस वन। एन माइनस वन कट मैंने 3 एंगल से लिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 6 माइनस वन, यानी कि ये कितना आ गया 15। तो टोटल कट्स कितने लेने पड़ेंगे हमें, 15 कट्स लेने पड़ेंगे, यानी कि 15 बार हमें उसको कट करना पड़ेगा। फिर उसने पूछा 3 साइड पेंटेड क्यूब कितने होंगे। देखो 3 साइड पेंटेड क्यूब हमेशा कॉर्नर वाले होते हैं और किसी भी क्यूब में 8 ही कॉर्नर होते हैं, तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 8, चाहे वो किसी भी साइज का क्यूब क्या ना हो। तो इसमें आंसर आ गया हमारा 8 क्यूब्स। 3 साइड पेंटेड जो होंगे हमारे 8 क्यूब्स होंगे, ठीक है जी। इसने बोला 2 साइड पेंटेड क्यूब। 2 साइड पेंटेड क्यूब का फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2, ये एक लाइन पर हुआ और 12 लाइंस होती हैं, 12 साइड होती हैं हमारी, तो इंटू 12 हम कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 6 माइनस 2 इंटू 12, कितना हो गया ये 48, 12 चौक 48। देखो 6 माइनस 2 आया 4 इंटू 12 कितना किया, तो ये आ गया 48। तो यानी कि 48 ऐसे क्यूब्स होंगे जो 2 साइड से पेंटेड होंगे। अब उसने बोला 1 साइडेड पेंटेड क्यूब्स कितने होंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला था, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये जो सेंटर्ड है, ये सेंटर वाला, ये केवल 1 साइड पेंटेड होगा, ठीक है। और एक फेस पर ये बनता है n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6 फेसिस हुए, तो इसको हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हुआ 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो 6 माइनस 2 आया 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और 16 6 जा कितना हो गया 96। यानी कि टोटल जो है 96 ऐसे क्यूब्स होंगे जो केवल एक साइड से ही कलर्ड होंगे। अब इसने पूछा 0 साइड वाला। 0 साइड वाले में मैंने आपको बताया था n माइनस 2 का होल क्यूब हम करते हैं। क्यों करते हैं, देखिए इससे हम समझते हैं। एक मैंने यहाँ से एक साइड एक काट दिया, इसका 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ से काट दिया, 1 सेंटीमीटर का यहाँ से, एक पीछे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, यानी कि 6 के 6 फेसिस हैं, वहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर काट दिया। अब जो बीच में जो फिगर बचेगी वो एक क्यूब की फिगर बचेगी, और वो उसकी लेंथ कितनी होगी हमेशा n माइनस 2। और जब हमें टोटल क्यूब्स निकालने हैं उसमें, तो वो क्या बनेगा n माइनस 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 की पावर 3, यानी कि 4 की पावर 3, यानी कि 64, ठीक है। सारा खेल जो है वो n का है। अब देखो n कैसे हमारा चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कह दूँ कि नहीं मुझे तो एक नहीं, मुझे 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब चाहिए, 2 सेंटीमीटर वाले क्यूब चाहिए, तब हमारा n कितना होगा। देखो 6 सेंटीमीटर की लाइन है, इस पर मुझे 2 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 2 2 और 2, तो कुल कितने हमारे इस पे एक लाइन पे कितने क्यूब बनेंगे 3, तब हमारा n हो जाएगा 3। जो प्रोसीजर हमने किया है n को 6 मानकर, वही प्रोसीजर हम n को 3 मानकर करेंगे। इसका मतलब n हमारा कितना होता है एक लाइन पर कुल बने हुए घन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 5 फलकों यानी फेसिस को हरे रंग से रंगकर 1 सेंटीमीटर के घन काटने पर कुल कितने घन बनेंगे। ऐसा करने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे तथा 3 2 1 और 0 तरफ से रंगे घनों की संख्या क्रमशः कितनी कितनी होगी। यहां इसने हमें क्या किया है कि 5 साइड पर ही पेंट किया है 6 की बजाय, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बताए होते तो इस क्वेश्चन में आप फंस सकते थे, लेकिन हमने क्योंकि कंसेप्ट किया है तो इसको हम बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या 5 साइड पर पेंट करने से कोई फर्क पड़ेगा हमारे आंसर्स में। पहला इसने क्या पूछा है कि कुल कितने घन बनेंगे। देखो घन का कोई कंसर्न नहीं होता कलर से, तो हमें क्यू अगर इसने पूछा है टोटल कितने बनेंगे तो उसके लिए वही सेम रहेगा। यहाँ पर हमारा n कितना है, n हमारा यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 3, यानी कि कितना हो गया 64, यानी टोटल क्यूब्स जो बनेंगे हमारे वो बनेंगे 64। दूसरा इसने पूछा है टोटल कट्स कितने लगेंगे। टोटल कट्स का भी कलर से कोई कंसर्न नहीं है तो सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या था हमारा 3 इंटू n माइनस 1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1, यानी कि 9 हमारे टोटल कट्स इसमें लगेंगे। अब देखते हैं इसने क्या है 3 साइड पेंटेड क्यूब। 3 साइड पेंटेड क्यूब क्या होते हैं, कॉर्नर वाले।
कॉर्नर कितने होते हैं 8। हमें यहाँ देखना है कि क्या 8 कॉर्नर पेंटेड होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये जो इसका एक फेस है ये इसने इसको कलर नहीं किया, बाकी को इसने कलर किया हुआ है। अब यहाँ कॉर्नर पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर ये पेंटेड होता तो 3 साइड से होता, इसका मतलब जो ये कॉर्नर है ऊपर वाले ये 3 साइड से पेंटेड नहीं होंगे, तो ये कॉर्नर भी नहीं होगा, ये कॉर्नर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी 4 कॉर्नर जो है 3 साइड से पेंटेड नहीं होंगे। टोटल 8 होते हैं 3 साइड से पेंटेड, 4 है नहीं तो बचे कितने 4। यानी कि हमारे कितने क्यूब ऐसे होंगे जो 3 साइड पेंटेड होंगे, इसमें केवल 4 क्यूब्स ऐसे होंगे जो 3 साइड से पेंटेड होंगे। ठीक है जी। अब इसने पूछा है कि 2 साइड पेंटेड क्यूब्स कितने होंगे। 2 साइड पेंटेड क्यूब का फॉर्मूला क्या था, n-2 ये होते हैं एक साइड पर, टोटल 12 साइड होती हैं इसलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि क्या इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये जो लाइन है इसमें अगर ये ऊपर वाला भी पेंटेड होता तो ये यहाँ से भी ब्लू होता और यहाँ से भी ब्लू होता, यानी कि ये पेंटेड होता कि नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो क्या ये सिंगल साइड हो गया, तो इस लाइन पर भी, इस लाइन पर भी, इस लाइन पर भी और इस लाइन पर भी 4 लाइन ऐसी हैं जिसमें ये सिंगल साइड पेंटेड है। इसका मतलब क्या है कि 12 में से 4 के कितने बचे 8, यानी कि हमारी जो है केवल 8 साइड्स ऐसी होंगी जिस पर डबल साइड पेंट होगा। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अलावा कोई ऐसी है जिस पर कोई ऐसा क्यूब जिस पर 2 साइड पेंट हो। देखो ये कॉर्नर वाला देखो आप, अगर ये कलर्ड होता तो 3 होते, लेकिन अब कलर नहीं है तो यहाँ कितना है 2, यानी कि 1 2 3 और 4 ऐसे कॉर्नर भी होंगे जिसमें 2 साइड ही पेंट है। तो हम इस 4 को भी इसमें प्लस करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये देखिए 4 - 2 करेंगे तो ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, और इंटू 8 आ गया, प्लस 4 आ गया, तो ये कितने बने आपके, ये बने आपके 8 दूनी 16 और 4 20, यानी कि 20 ऐसे हमारे क्यूब्स होंगे जिन पर केवल 2 साइड पेंट होगा। अब हम देख लेते हैं कि 1 साइड पेंटेड वाले क्यूब की बात ये कर रहा है। 1 साइड पेंटेड क्या होता है, एक फेस पर जो ये सेंटर वाला होता है उसको हम ने रखा था n-2 की पावर 2, यानी n-2 का होल स्क्वायर। ये होते हैं एक फेस पर। टोटल फेस कितने थे हमारे 6, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर इस फेस पर तो कोई कलर जो है ही नहीं, तो ये कितने फेसेस बनेंगे आपके यहाँ पर 5। कितने फेसेस बनेंगे 5, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें सिंगल भी कोई होगा। हाँ बिल्कुल होगा। देखो जो ये हमारे डबल होने थे लेकिन अब ये हमारे सिंगल ही रह गए, तो कितना हो गया ये कितने बने हमारे, एक साइड पर 2 बने, तो 4 साइड पर कितने होंगे 8, तो हम इसमें 8 जो है प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे 8 प्लस कर देंगे, तो ये कितना बना हमारा, ये बना हमारा n-2 कितना हुआ 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, प्लस 8 हुआ तो ये हो गए 28। तो 28 क्यूब्स हमारे ऐसे होंगे जो सिंगल साइड से पेंटेड होंगे। अब इसने कहा हमें 0 साइड वाला। 0 साइड में देखो कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उस पर तो कोई कलर है ही नहीं, तो उसका वही फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला क्या था, n-2 का होल क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे 4 - 2 का होल क्यूब, यानी कि 2 का होल क्यूब। इसका मतलब 8 क्यूब्स हमारे पास ऐसे होंगे जो 0 साइड पेंटेड होंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, एक ठोस घन को लाल रंग से पेंट कर कर उसके 2-2 सेंटीमीटर के घन काटे गए। यदि 2 साइड से रंगे छोटे घनों की संख्या 24 हो तो बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। इसने क्या कहा है कि एक ठोस क्यूब है और उसको लाल रंग से पेंट किया गया, उसके 2-2 सेंटीमीटर के छोटे क्यूब्स काटे गए और जो छोटे क्यूब्स थे उनमें 2 साइड से रंगे हुए क्यूब्स की जो संख्या थी वो 24 थी। तो बताइए कि उस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए 2 साइड से जो छोटे घन निकलते हैं उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, n-2 इंटू 12, ठीक है। और ये हमारा नंबर कितना आया, इसने कहा कि ये 24 है। अब हम 12 से इसको काटेंगे तो ये 2 आ गया, n-2 हमारा आ गया 2, और ये इधर 2 चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, n = क्या हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। n हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे क्यूब कितने बन रहे हैं, 2-2 सेंटीमीटर के बन रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था
कि जितनी लंबाई होती है उस पर जितने घन बनते हैं, जितने क्यूब बनते हैं, वो होता है हमारा n। और हमारा n कितना आया 4 और 2-2 सेंटीमीटर के हैं, तो हम लंबाई निकालेंगे। जब इसकी घन की लंबाई निकालेंगे, घन की भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि n इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 4 में गुणा 2 कर देंगे, बराबर हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो घन की लंबाई आई हमारी वो 8 सेंटीमीटर आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि अजय एक कटिंग में 3 मिनट लेता है। इस गति से उसने एक बड़े घन को काटकर 1-1 सेंटीमीटर के घन बनाए और कुल 1.5 घंटे का समय लिया, तो उसने कुल कितने घन काटे तथा बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या थी। देखिए इसने क्या कहा है कि अजय जो एक कटिंग करता है तो वो उस एक कटिंग में 3 मिनट लेता है और उसने इसी गति से एक बड़े घन को काटकर 1-1 सेंटीमीटर के घन बनाए, जिसमें उसको 1.5 घंटे का टाइम लगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि भाई आखिर उसने कट्स कितने लगाए। एक कट वो लगा रहा है कितनी देर में, 3 मिनट में, और 1.5 घंटा मतलब कितना हो गया 90 मिनट। तो 90 मिनट में उसने कितने कट्स लगाएंगे, 90 बटे हम 3 कर देंगे तो ये आ गया आपका 30, यानी कि उसने 30 कट्स लगाए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए टोटल कट्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, 3 इंटू n-1। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है 30, 3 से 30 गया तो 10 आ गया, n-1 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो n कितना होगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, तो ये आ गया 11। यहाँ पर हमारा n क्या आ गया, भुजा की लंबाई, यानी कि भुजा की लंबाई क्या थी 11 सेंटीमीटर थी। अब बात आती है कि उसने टोटल कितने घन काटे, तो इसमें हम क्या करेंगे n की क्यूब कर देंगे, तो 11 का क्यूब कितना आ गया 1331, यानी कि टोटल उसने 1331 घन काटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने मल्टी कलर किया है एक क्यूब को। देखिए इसमें क्या है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को हरे, नीले तथा लाल रंगों से ऐसे रंगा गया कि एक रंग 2 फलकों पर आपस में ना मिले। तो बताइए, ए हरे रंग से रंगे घन कुल कितने होंगे, बी केवल हरे रंग से रंगे घन कितने होंगे, सी लाल और नीले रंग से रंगे घन कितने होंगे, डी केवल लाल तथा नीले रंग से रंगे घन कितने होंगे। देखिए अक्सर को एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी क्यूब को हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने रंगों से रंग सकते हैं ताकि एक रंग उसके दूसरी साइड पर आपस में टच ना करे। देखो वो कब पॉसिबल है, जब हम एक रंग को जहां लगा रहे हैं उसके ठीक अपोजिट साइड दूसरे रंग को लगाएंगे, और इसमें हम मैक्सिमम 3 कलर्स यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। देखो जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर है, ठीक है, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो कहीं पर भी आपको ग्रीन कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, इसके साथ एडजॉइनिंग कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ ग्रीन किया तो इसके बिल्कुल अपोजिट में ग्रीन करूँगा। बाकी अगर मैं चारों साइड कहीं पे भी करूँगा तो वो इससे टच करेगा। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम इसमें जो है 3 कलर्स यूज़ कर सकता हूँ, और वो भी किस तरीके से कि जहाँ वो कलर हमने लगाया है ठीक अपोजिट साइड सेम कलर लगा सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है उसका जवाब हमारा ये होगा। और उसने इसी तरीके से पेंट ये करवाया है ताकि एक कलर दूसरी साइड पर आपस में टच ना करे। ठीक है, यानी कि जो कलर हमारा ये जैसे ये ग्रीन है तो ग्रीन अब इसके अपोजिट साइड ही होगा, इसका मतलब ये है। अब पहला क्वेश्चन हम करते हैं, इसने क्या कहा है, हरे रंग से रंगे घन कितने होंगे। देखो इसने क्या कहा है, हरे रंग से, इसने केवल हरे रंग से नहीं कहा, क्या कहा है, हरे रंग से, यानी कि उसमें और कोई कलर हो ना हो, हरा उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए। अब देखते हैं हरा कहाँ पर है, ये देखिए ये स्क्वायर टाइप शेप हमें नज़र आ रही है जिस पर ग्रीन कलर हो रहा है। ठीक है, इसमें एन हमारा क्या है, एन हमारा है इसमें 4। ओके, और ये एक यहाँ हुआ और बिल्कुल इसके बैक में बिल्कुल इसके अपोजिट भी ग्रीन ही कलर होगा। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, ये एन का स्क्वायर हो गया। देखो ये एक स्क्वायर हो गया, तो हम इसमें टोटल क्यूब्स टोटल जब स्क्वायर निकालेंगे ये तो कितने बनेंगे हमारे, एन स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो क्यूब बनेंगे हमारे वो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर एक फेस पर और इसके अपोजिट फेस पर हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, एन स्क्वायर हमारा कितना हो गया
4 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका ये 32 आ गया। यानी कि जो ग्रीन कलर से रंगे हुए होंगे उस पर कोई और कलर है नहीं, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन ग्रीन जरूर है। ऐसे 32 टोटल क्यूब्स होंगे। ओके, अब बी पार्ट देखते हैं। केवल हरे रंग से रंगे घन कितने होंगे। इसने क्या कहा है केवल। अब इसने केवल यानी कि ओनली वर्ड यूज कर लिया। और हमने क्या पढ़ा था कि केवल एक साइड जो रंगी होती है वो हमेशा सेंट्रल होती है। और सेंट्रल क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इधर से हटा देंगे, एक इधर से हटा देंगे, एक इधर से हटा देंगे और 1 ही सेंटीमीटर इधर से घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये जो बीच का पोर्शन है हमारा ये बचेगा। और ये क्या होता है हमारा n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि ये 2 फेस पर है, एक फेस ही हो गया, एक बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, इसलिए इसको हम इंटू 2 भी कर देंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ देखेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 होगा। अब देखते हैं कितना होगा, n कितना हमारा 4 - 2 हो गया तो कितना आ गया 2, 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी कि 8 हमारे ऐसे क्यूब्स होंगे जो केवल हरे रंग के रंगे हुए होंगे। देखो जरूरी नहीं वो आपको हरा रंग दे, वो आपको लाल और नीला दे सकता है, यानी कि कोई भी एक कलर की बात करेगा। जो हमारा हरे के साथ हमने प्रोसेस किया वही हम नीले के साथ करेंगे, वही हम क्या करेंगे लाल के साथ भी करेंगे। ठीक है, अब सी की तरफ चलते हैं। सी में इसने क्या कहा है, लाल और नीले रंग से रंगे घन कितने होंगे। इसका मतलब क्या है कि ऐसे घन जिनमें लाल और नीला रंग ज़रूर हो, बाकी कोई रंग हो ना हो। ठीक है, अब देखिए लाल ये हो गया और नीला ये हो गया। अब देखो ये वाली जो साइड है ये लाल है और इसके अंदर नीला भी है। ठीक है, और ये साइड इसमें लाल है तो इसके अपोजिट इधर नीला भी होगा, ऐसे ही बॉटम में भी होगा कि नहीं। अब देखो एक लाइन पर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया n। और ऐसी कितनी लाइन पर बन रही है, एक इधर टॉप में और 2 हो गए नीचे, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। तो n इंटू 4 इसमें हम कर देंगे। n हमारा कितना है 4 गुणा 4 बराबर 16। यानी कि 16 जो हैं ऐसे लाल और नीले रंग के घन हैं जिन पर ऐसे घन जिनमें लाल और नीला रंग है, ऐसे कितने हैं 16। ठीक है, अब डी पर चलते हैं। इसने कहा कि केवल लाल तथा नीले रंग से रंगे घन कितने होंगे, यानी केवल 2 रंग से रंगे हुए घन कितने होंगे। तो वो कौन से होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे मिडल वाले। देखो मिडल वाले 2 साइड से रंगे होते हैं ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ लाल हो गया, यहाँ नीला हो गया, तो कितना हो गया ये 1 और 2 मिडल वाले, यानी कि n-2 हो गया। ठीक है, n-2 हो गया। अब देखो ये कहाँ पर होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड और एक इस साइड नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इंटू हम इसमें 4 कर देंगे क्योंकि एक पर कितने हुए हमारे 2 हुए और यहाँ पर 1 2 3 और 4, टोटल कितनी हमारी 4 साइड्स हुई, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया 4 - 2 कितना हुआ 2 गुणा में 4 यानी कि 8। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि केवल लाल और नीले रंग से रंगे हुए घन कितने होंगे हमारे, वो होंगे हमारे 8। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।